अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजरा ज़ऊफ। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बीमार मुर्गियों का मकरू धंधा करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। एनटीएन न्यूज़ की टीम की निशानदही पर फूड सेफ्टी टीम और असिस्टेंट कमिश्नर खलील पिलहार की लारी अड्डा बहावलपुर सिटी में चिकन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 300 किलो मुज़र सेहत मुर्गियों का गोश्त को तल्फ करवा दिया गया। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज, मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हसनैन पिलहार। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहावलपुर जनरल बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ पे गैर मुयारी गोश्त जो है वो यहाँ पे पकड़ा गया। हमारे साथ इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर साहब मार खलील साहब मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। जी, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो रेड किया गया है। हमें रिपोर्ट मिली थी कि इस तरह मुर्दार मुर्गियां जो हैं वो उनका गोश्त जो है वो आगे सप्लाई किया जा रहा है कराची। फिर हमने उसके तहत यहाँ ऑपरेशन किया है, कंडक्ट किया है, तो ये रेड हैंडेडली इन्हें पकड़ लिया है। ये 600 केजी के करीब जो है गोश्त जो है उधर कराची में सप्लाई कर रहे हैं। और ये डेड एनिमल्स इधर मैंने अपने साथ टीम जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के लोग हैं और लाइफ स्टॉक के लोग हैं, दीगर हैं, उन सभी ने सर्टिफाइड किया है कि ये जो है ये डेड एनिमल्स हैं जिनका इधर गोश्त जो है, और इसकी ये है ना कोई प्रॉपर सप्लाई चेन, ना कोई स्टॉक, इस किस्म की चीज़ें जो है वो मेंटेन नहीं है। बड़ा ये सस्पिशियस किस्म का वे है। और इतनी गर्मी के टेम्परेचर में इसमें इसमें ऐसा है कि पिछले दिनों भी कमर्शियल एरिया के अंदर वो भी ऐसे ही था, गैर मुयारी मुर्गियां जो थी वो भी फरोख्त की जा रही थी, उसके ऊपर भी ऐसे एक्शन लिया गया था। लेकिन अभी जो है क्या अभी इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, इसे क्या किया जाएगा और कहाँ पे ये टेस्ट कराया जाएगा? जी, ये इसकी जो डिस्पोजल होगी और जो इस हीनियस किस्म के काम में मुलव्वस है उनके खिलाफ उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। और मैं आप मीडिया के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शहर में किसी भी जगह इस किस्म का जो मुज़र सेहत और जो खा वो चिकन है, खा वो खुराक फूड की दीगर आइटम्स हैं, उनमें किसी किस्म की मिलावट और उसमें किसी किस्म की जो है यो मुज़र सेहत जो है वो चीज़ नज़र आती है, तो हम उस पर सख्त एक्शन करेंगे और इस मामले में ज़रा भी जो है वो नरमी नहीं दिखाई जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो है एनटीएन की टीम के हमरा जो है जनरल बस स्टैंड की बैक साइड के ऊपर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान जो है पंजाब फूड अथॉरिटी और लाइव स्टॉक की टीमें जो थी वो भी मौजूद थी। चेकिंग करने के बाद जो है इसको मुलजमान जो थे उनको गिरफ्तार किया गया और तमाम जो गोश्त है उसको वेस्ट कराया जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया हसन, आपने आगाह किया। रुक करेंगे मंडी बाहुद्दीन का, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खानदान, वालिदैन और बीवी को कातिल का मुल्जिम एहसानुल्लाह को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ मोहम्मद नवाज गोंदल ने बताया, तहरे कत्ल का गिरफ्तार कातिल को जोकालियां हैला जंगल से गिरफ्तार किया गया, जिस पर वालिद, वालिदा और बीवी के कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज है। गिरफ्तार मुल्जिम एहसान ने अपने खानदान को फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया था। मकतूलीन में वालिद मोहम्मद हुसैन, वालिदा रसूला, बीवी और बीवी मारिया भी शामिल थीं। सर्कल डस्का थाना सदर के इलाके जैसलवाला में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब बड़े भाई ने छोटे भाई को मोटरसाइकिल मांगने पर ना दी। छोटे भाई ने दिल बर्दाश्ता होकर अपने आप को आग लगाकर अपनी जान की बाजी हार दी। जतोई की बस्ती जोया में एक ही घर के 5 अफराद बिजली का करंट लगने से जख्मी एक नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया। नवाही इलाके मौजूदा बस्ती जोया में एक ही घर के 5 अफराद को बिजली ने अपनी लपेट में ले लिया। बिजली का करंट घर में एक बच्चे को लगा, जिसको छुड़ाने के लिए माँ बाप गए तो बिजली का करंट उनको भी लग गया, जो कि शदीद जख्मी हो गए। नौजवान नादिर ट्यूबवेल से नहाकर घर आया तो देखा भाई को बिजली लगी हुई है। भाई को छुड़ाने की कोशिश करने वाला नौजवान नादिर वल जमील जोया मौके पर ही जान से गया, जिसका नमाज जनाजा आबाई गांव बस्ती जोया में अदा किया गया, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया गया। पतोकी में अब्दुल अजीज नामी शख्स की बंदरिया को नामालूम शख्स ने मार डाला। अब्दुल अजीज मुकदमा दर्ज करवाने थाना सिटी पहुंचा। बयान में कहा कि मेरी पालतू बंदरिया 4 साल से मेरे घर के फर्द की तरह मेरे साथ रह रही थी। मेरी बंदरिया को किसने डंडे मारकर मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। सीएम पंजाब मरियम नवाज मुझे और मेरी बंदरिया को इंसाफ दिलवाएं। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब का एहसन कदम साहिवाल पैराफोर्स की टीम ने एसडीओ नोमान कैसर की सरबराही में बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद मलिक की इस रिपोर्ट में।
پیرا فورس کی ٹیم نے ساہیوال کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شہر میں اعلانات کیے گئے۔ مڈھالی روڈ اور نور شاہ میں پیرا فورس ٹیم کی افتتاحی دھماکے دار انٹری کرتے ہوئے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن، تمام تجاوزات ہٹا کر روڈز کو کلیئر کروا دیا گیا۔ اس موقع پر ایس ڈی او نعمان کیسر نے اعلانات کرتے ہوئے تمام شہریوں سے گزارش کی کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، ناجائز منافع خوری، تجاوزات، سرکاری زمینوں پر قبضہ اور اپنی دکانوں کے آگے سے تجاوزات ہٹائی جائیں۔ تمام تجاوزات اور قبضہ مافیا خود بخود پیچھے ہو جائیں۔ اضافی ریٹ والے نہیں بچیں گے، سفارشی کلچر ختم، صرف میرٹ ہوگا۔ انشاءاللہ پنجاب آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ کیمرامین باور صدیقی کے ساتھ جنید ملک، NTN نیوز، ساہیوال۔ ناظرین، حالیہ مانسون بارشوں کے باعث دریائے راوی میں پانی کے تیز بہاؤ کے باعث کمالیہ کے نواحی علاقوں میں زمینی کٹاؤ کا عمل جاری ہے، جس کے باعث کاشتکاروں کی کاشت کی گئی سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں کمالیہ سے اسد راجپوت کی یہ رپورٹ۔ حالیہ مونسون بارشوں کے بعد دریائے راوی میں پانی کی سطح نارمل ہو چکی ہے، تاہم بستی جلال سگلا، شابل شاہ اور تارا حویلی کے مقام پر زمینی کٹاؤ کا عمل جاری ہے۔ اب تک کاشتکاروں کی کاشت کی گئی سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد ہو گئی ہے، جس سے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ دریا برد ہونے والی فصلوں میں کپاس، مکئی، کماد، دھان اور چارے سمیت دیگر فصلیں شامل ہیں۔ زمینی کٹاؤ رہائشی بستیوں کے قریب پہنچ گیا، جس کے باعث علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ موضوع تارا ویلی اور موضوع جلال سگلا میں اس وقت دریا کا کٹاؤ شدید کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ یہاں پہ بہت سی زرعی زمینیں دریا برد ہو رہی ہیں۔ 2024 اور 25 کے دوران تقریباً 800 ایکڑ زرعی زمین دریا برد ہو چکی ہے اور اب اس کا کٹاؤ جلال سگلا سپار باندھ کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کلیرا، راجبہ اور فلڈ باندھ اس کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ میری انتظامیہ سے درخواست ہے کہ یہاں موقع کا وزٹ کیا جائے اور اس کے سدباب کے لیے حفاظتی پوچھتا جائے تاکہ تعمیر کو یقینی بنایا جائے، ورنہ اگلے سال تک یہ دریا کلیرا، راجبہ اور کمالیہ فلنٹ باندھ پروٹیکشن باندھ کو متاثر کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مقامی کاشتکاروں نے اعلیٰ حکام سے اس صورتحال پر نوٹس لے کر متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کاشتکاروں کو مزید ہونے والے نقصان سے بچایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، کمالیہ۔ سرائے مغل کے نواحی گاؤں کوٹ فضل دین میں بارش کے باعث خستہ حال گھر کی دیوار گر گئی، جس کے نتیجے میں 7 بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل محنت کش غلام رسول شدید زخمی ہوا۔ خوش قسمتی سے بچے محفوظ رہے۔ غلام رسول کو ابتدائی طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوکی منتقل کیا گیا، جہاں سے تشویشناک حالت میں لاہور ریفر کر دیا گیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ بارش میں سر چھپانے کی واحد پناہ بھی زمیں بوس ہو چکی ہے۔ اب غریب خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بارش کے دوران درختوں کے نتیجے میں نیچے پناہ لینے والے اس خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ تحصیل لالیاں حادثات کی لپیٹ میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران مختلف حادثات میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، 12 افراد شدید زخمی۔ لالیاں شہر کی فضا انتہائی سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں لالیاں سے بلال حسن کی یہ رپورٹ۔ تحصیل لالیاں میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران مختلف حادثات میں 5 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 12 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے پہلا واقعہ امبوانا میں بھینسوں کے دریا کے دوسرے کنارے پر لے جاتے ہوئے ایک شخص دریا چناب کے پانی میں ڈوب گیا۔ مرنے والے کی شناخت یار ولد علی کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرا واقعہ لالیاں شہر سے محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے نوجوانوں کا چنیوٹ روڈ پر رکشہ اور ٹرالی میں تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں مدثر نامی نوجوان جاں بحق ہوا اور 3 نوجوان شدید زخمی ہوئے، جبکہ تیسرا واقعہ لالیاں کے نواحی علاقہ کھوکھرا والا میں پیش آیا، جہاں پر ٹیبل فین سے کرنٹ لگنے سے ایک شخص جہاں بحق ہوا ہے۔ مرنے والے کی شناخت محمد علی ولد امیر کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ 2 دن پہلے کانڈیوال روڈ پر ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والا نوجوان بھی خالق حقیقی سے جاں ملا۔ مرنے والے کی شناخت عبد الرؤف کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ساہیوال روڈ اڈا ڈاور کے قریب مرغیوں سے لوڈ ڈالا بے قابو ہو کر الٹنے سے ڈرائیور سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جنگ روڈ ونوکا اڈا پر موٹر سائیکل کے سامنے اچانک کتا آنے سے 3 افراد گر کر زخمی ہوئے۔ کالو وال روڈ لنگر مخدوم موٹر سائیکل اور ٹرالی ٹریکٹر میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ ایک ہفتے میں اتنے حادثات کی وجہ سے لالیاں شہر اس وقت شدید غم اور سوگ کی کیفیت میں ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال حسن، NTN نیوز۔
आरिफ वाला के नवाही गांव के रिहायशी बरसों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 40 साल पुराना सोलिंग अब खस्ता हाल हो चुका है। अब आखिरकार सड़क तो बन रही है, लेकिन वही सोलिंग ईंटें तोड़ तोड़ कर पत्थर की जगह डाल रहे हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मजीद देखते हैं हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट। आरिफ वाला के नवाही गांव चक नंबर 31 के भी जहां गांव के बासी 40 साल पुराने राजबाग किनारे के सोलंग से गुजरते रहे, अब नई सड़क के मंसूबे ने वक्ती खुशी तो दी, मगर तमीराती काम में नाकस मटेरियल ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक ना तो मिट्टी डाली जा रही है, ना मोटी बजरी का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि पुराने सोलंग की टूट फूट को ही सड़क के नीचे बिछाकर काम मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। पहली दफा वेखते मैं साडी सड़क बनती पई ते इटां नाल बनती पई, बाकी बजरा रोड़ी ना बनती जी। रजवा नाल कोई पुष्टि नहीं, कोई मिट्टी नहीं सट्टी जी। इत्थे बहुत मुश्किल क्रॉस भी मुश्किल होंदा जी। ते ए जिंदगी च पहली बार इस वेखी साडी सड़क बनदी, इटां ना बनदी पई जी। नहीं पाई गई है ना, पूरी भरती नहीं पाई, वही इटा रोड़े काट के ते सोलंग दे जेड़े ने वही काट के ते उत्ते रोड दे पा के ते एवं ही बनाई जा रहे हैं। ये जो ठेकेदार है इसको वजीर आजम के पास मशवरा देने के लिए जाने कि कौन सा रोड बन रहा है। ये जिंदगी में पहली दफा है कि ईंटों को कूट कर और रोडों से बजरी नहीं डाली जा रही। ये तो टेक्नोलॉजी पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। अहले इलाका का मजीद कहना है कि अगर फौरी एक्शन ना लिया गया तो मौजूदा बनने वाली सड़क थोड़े अरसे के बाद ही टूट फूट का शिकार हो जाएगी और हम दोबारा रास्ते से महरूम हो जाएंगे। पहले ही बड़ी मुश्किल से सुनवाई हुई है। मुकामी MPA, MNA और ज़िलाई इंतज़ामिया फौरी नोटिस लें ताकि शफाफ तरीके से तमीर मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। नाज़रीन, चिन्योट में जनाजागा रोड की आवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाने लगा। सियासी नुमाइंदगान ने आधा रोड बनाकर आवाम को मजीद तकलीफ में डाल दिया है। सेवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से गंदा पानी रोड पर बदबू और बीमारियां फैलाने लगा। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे कैसर विन से। जी कैसर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चिन्योट जनाजगाह रोड पर, जहाँ पर जो है सेवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से यहाँ तकरीबन 1.5-2 फुट पानी जो है वो रोड के ऊपर जमा हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाका शदीद मुतासर। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, यहाँ रोड के ऊपर 1.5 से 2 फुट पानी खड़ा हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जब से बारिश आई है तब से ये पानी खड़ा हुआ है 5-6 दिन से। तो कोई उधर जो साफ़ सुथरा पंजाब वाले वो नहीं आते, ना कुछ काम करते हैं। कंप्लेन भी की है तो वो नहीं कर रहे। तो ये देखें इधर बैक पे तकरीबन इस आधे रोड पर टफ टाइल लग चुकी है। सेवरेज का निज़ाम भी बेहतर किया गया, लेकिन आधे रोड का बिल्कुल नकारा है अभी तक। और जब भी बारिश होती है कोई ना कोई मसला थोड़ा बहुत बनता है तो ये इधर 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो 5-5 दिन खड़ा रहता है। तो ये गटरों का पानी है, गंदा पानी, इधर बदबू आती है, देखिए मच्छर फैलते हैं और बीमारियां। और लोग किस तरह मुश्किल से, दो मजबूर लोग हैं, वो अपना रास्ता तो बदल लेते हैं जिनका दूर घर है, लेकिन जो इधर के रहायशी हैं वो इसके अंदर से गुजरने पर मजबूर है मोटरसाइकिल पे किसी तरह। तो इस तरह ये बिल्कुल शहरी का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही और सेवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से तमाम तर जो है रोड जो है पानी के अंदर तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से मुझे राज वो शहरियों के अंदर पैदा हो रहे हैं। जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त DC चिन्योट और साफ सुथरा पंजाब से अपील की है, खुदाया इस रोड की जो है मरम्मत की जाए, साथ साथ निकासी का जो सिस्टम है वो बेहतर बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आपने आगाह किया। शोरकोट शहर में सुई गैस आए हुए तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर गया, ताहाल सुई गैस के अमला के लिए दफ्तर न बनाया जा सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल। शोरकोट शहर में सुई गैस आए हुए तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ताहाल सुई गैस के अमले के लिए दफ्तर न बनाया जा सका, जिससे सुई गैस के बिल ठीक करवाने और दीगर मसाइल के लिए सार्फिन को कई किलोमीटर का सफर करके जंग जाना पड़ता है, जिससे जंग जाकर बिल ठीक करवाने में पैसे और वक्त का ज़िया होता है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि तकरीबन 20 साल गुजरने के बावजूद शोरकोट शहर में सुई गैस के लिए दफ्तर न कायम किया जा सका और बिल ठीक करवाने और दीगर मसाइल के लिए जंग जाना पड़ता है। पहले ही महंगाई का तूफान बरपा है। शहरियों ने मजीद कहा कि किसी भी वक्त कहीं से भी कोई गैस की लीकेज हो जाए तो जंग से अमले के पहुंचने तक कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और शोरकोट शहर में सुई गैस का दफ्तर बनवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम कैमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़ शोरकोट। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह भवाना में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहर और गिरदोनवा में चीनी 200 से लेकर 210 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान हैं, हुकूमत से चीनी की कीमत को कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, बताएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह भवाना में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। भवाना शहर और गिरदोनवा में चीनी की कीमत में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है।
चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से भवाना के शहरी जो है वो परेशान है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए किस वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी जी हर घर की ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है। तो ये जनाब कीमत 200 रुपये तो लैके 210 रुपये तक फी किलो फरोख्त हो रही है। तो असी जनाब बड़े परेशान हैं, दुकान पर जाने अवेल तो साढ़े कोल है नहीं, अगर है भी सही तो कीमत बड़ी ज़्यादा लेंदे हैं। उन्होंने गल की जाए तो आदे जी सानू पिछू इस तरह मिलती है। ये हुकूमत को चाहिए अपना गंदम की कीमत इन्हें कंट्रोल कर ली, चीनी की कीमत भी कंट्रोल करे। जो चीनी जखेरा करके बैठे उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए तो सानू जनाब रिलीफ दिता जाए। जी मेरे साथ मौजूद शहरी की बात आपसे सुनिए। इनका ये कहना है कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं चीनी की बढ़ती हुई कीमत को जो है वो कम करें, ज़खीरा अंदोज़ों और चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। दुनियापुर रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है, ठंडा पानी पीने के लिए है और ना ही बैठने के लिए बेंच। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे चौधरी दानिश जावेद इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी दानिश, मुसाफिरों को किन किन मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनियापुर के रेलवे स्टेशन पे। आपको बता दूँ चलो कि मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो ना ही इधर पानी पीने के लिए कोई जगह है, ना ही कोई बैठने के इंतजामात हैं। तो मेरे साथ मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा आपको किन किन मुश्किलात का सामना है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। मेरा यहाँ जो है कराची से मैं आता हूँ, यहाँ अक्सर एक साल में मेरा 3-4 चक्कर लगते हैं। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ बेंच जो है वो टूट फूट का शिकार हैं, और यहाँ पर जो है पानी का इंतज़ाम पीने का तो बिल्कुल नहीं है, और वाशरूम जो है बिल्कुल गंदे और ना होने के बराबर हैं, टूट फूट का शिकार हैं। और अब अलमिया ये हो गया है कि कुछ दिन पहले मैं टिकट रिजर्वेशन के लिए आया तो मैंने देखा कि बाहर उन्होंने एक डंडा लगाया हुआ है, जो है क्या बोलते हैं, जगह टैक्स लेने के लिए। तो ये एक छोटा सा शहर है, पसमानदा शहर है, तो ये जुल्म है। तो मैं आला हुकाम से ये मुतालबा करता हूँ कि दुनियापुर के शहरियों को सहूलियात दें, ना कि उनको तंग किया जाए। अभी पानी का जो है सबसे बड़ा इशू है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं है इनके पास। और वाशरूम के लिए जाएं तो वाशरूम में वो टूटी नहीं है, टूटी है तो फिर वाशरूम देखो तो वो सारे भरे पड़े हैं, बहुत गंदे हैं। तो मैं आला हुकाम से एक बार फिर अपील करता हूँ कि दुनियापुर के बारे में सोचा जाए। दुनियापुर बहुत अच्छा शहर है, दुनियापुर के लोग पढ़े लिखे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दुनियापुर के बच्चों ने भी टॉप किया है, अभी रिसेंटली दुनियापुर के बच्चों ने टॉप किया है। तो आला हुकाम से मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी ये मुश्किलात से जान छुड़ाई जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने मुसाफिर की बात सुनी, का यही कहना था कि ना ही तो इधर पानी पीने का ये मुयसर है, तो ना ही इधर वाशरूम की कोई सहूलत मुयसर है। तो हमारा आला हुकाम से वज़ीर जो उनसे रेलवे स्टेशन उनसे मुतालबा है कि इसको फिलफौर इसका नोटिस लिया जाए ताकि हमारा गुजर बसर ठीक हो सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। जिला तनियोट में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर चनाब नगर और उसके दर्जनों देहात आज भी अस्पताल जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम हैं। शहरियों को इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करना पड़ता है। शहरियों को दरपेश मुश्किलात के बारे में देखते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। जिला चिन्योट में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर चनाब नगर और इसके दर्जनों देहात आजकल के जदीद दौर में भी अस्पताल जैसी बुनियादी ज़रूरत से मरहूम हैं। चनाब नगर और गिरदोरवा में कोई भी सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं। लोगों को इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज इलाकों में सफ़र करके जाना पड़ता है। एमरजेंसी की सूरत में प्राइवेट अस्पतालों और अताई डॉक्टरों के हत्थे चढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। महंगाई के इस दौर में इन प्राइवेट अस्पतालों में गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। अफसोस की ये बात है कि चनाब नगर में कोई भी सरकारी मरकज़ सेहत भी मौजूद नहीं। अहले इलाका का कहना है किसी भी हुकूमत को इस इलाके का ख्याल नहीं आया। आज के इस जदीद दौर में भी इतनी बड़ी आबादी के लिए एक भी सरकारी हॉस्पिटल कायम नहीं हो सका। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि चनाब नगर में मौजूद सैकड़ों एकड़ खाली अराजी पर अस्पताल कायम किया जाए और अहले इलाका को अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, चनाब नगर। नाज़रीन, गंदम में रखने वाली गोलियां आज इंसानों की जिंदगियां निगल रही हैं। ये वो जहरीली गोलियां हैं जो गंदम को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन अफसोस अब यही गोलियां खुदकुशी का आसान जरिया बन चुकी हैं। आइए देखते हैं मिर्ज़ा कमर शहजाद की ये चौंका देने वाली रिपोर्ट। गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियां जिनका मकसद अनाज को कीड़ों से बचाना है, अब ये गोलियां इंसानी ज़िंदगियों के लिए जहर बनती जा रही हैं। छोटे शहरों और दही इलाकों में ये गोलियां दुकानों पर बआसानी दस्तयाब हैं, जिसके लिए किसी शनाख्त या इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं, बस पैसे दो और मौत ख़रीद लो। रोज़ बरोज़ इन गोलियों से ख़ुदकशी के वाक़यात में भी इजाफ़ा हो रहा है।
अक्सर नौजवान घरेलू झगड़े या जहनी दबाव के बायस ऐसी गोलियों को आखिरी रास्ता समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे चंद लम्हों में ज़िंदगी की सांस हमेशा के लिए बंद हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जहर इतना ताकतवर है कि अक्सर मरीज़ को बचाना नामुमकिन हो जाता है। लोग हैं किसी घरेलू परेशानी से या किसी भी वजह से के तो वो इस्तेमाल करते हैं इसको, और ये इतनी ख़तरनाक है कि ये कुछ मिनट्स के अंदर ही जज्ब हो जाती हैं, खून में चली जाती हैं और फिर उसके बाद जो है हमारे दिल पे, जिगर पे, गुर्दों पे असर करती हैं, फेफड़ों पे असर करती हैं, और 15 से 30 मिनट के अंदर जो है इसका असर आना शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि ये आसानी से मिल जाती है, थोड़े से पैसों से मिल जाती है, लोग आराम से ख़रीदते हैं इसको और खा लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं और पीछे अपने घर वालों का और माशरे का बहुत नुकसान कर जाते हैं। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई पाबंदी लगे इस पर, या कोई लाइसेंस वगैरह हो। समाजी तंजीमों और शहरियों ने मुतालबा किया है कि इन गोलियों की ख़रीदो फ़रोख्त को अद्वियाती या ज़रई लाइसेंस से मशरूत किया जाए और इनके इस्तेमाल के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएँ ताकि कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। पुरसियाल में पहला सुपर 2 डबल विकेट क्रिकेट मेला सजाया गया, जिसमें तहसील स्पोर्ट्स सदर जवार मलिक गुलाम जिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक हफीजुर रहमान खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। पहला सुपर 2 डबल विकेट क्रिकेट मेला गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल में सजाया गया, जिसमें 30 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पाकिस्तान, जिलाई सदर जमातो सालेहीन पाकिस्तान और तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और 2 गेंदें खेलकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। फाइनल मैच के खिलाड़ियों का फर्दन मेहमान खुसूसी से तारुफ भी करवाया गया। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने टूर्नामेंट की फातेह और रनर अप टीमों के कप्तानों और दीगर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। काबिल अजीज जब मेहमान खुसूसी जवार मलिक गुलाम जिलानी गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सियाल पहुंचे तो फूलों की पत्तियां निछावर करके और हार पहनाकर उनका वालिहाना पुरतपा और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। बच्चों को मेहमान खुसूसी की आमद की बड़ी खुशी हुई और उनकी तशरीफ आवरी पर उनका शुक्रिया अदा किया। देखें, आज छोटे बच्चे हैं, हिन कल बड़े हो गए सन, मुल्क की खिदमत कर सन, अवाम की खिदमत कर सन, सेहतमंद मुआशरा। आज छोटे बच्चे हैं, ये गेम करेंगे तो सेहतमंद हो जाएंगे और मुल्क की खिदमत करे। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेल मुस्बत और तामीरी सरगर्मियां हैं जो बच्चों को मनशियात की लानत से बचाती और सेहतमंद मुआशरे को परवान चढ़ाती हैं। मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।